प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर साहिल ठाकुर और आज हमारे साथी डॉक्टर महेश प्रताप सिंह बघेल, जो कि आज आपसे अपने डॉग को कितना आहार खिलाना है और कितनी मात्रा में उसको देना है, आज उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहिल ठाकुर। प्रिय साथियों, आज हम आपको आपके डॉग को, आपके श्वान को किस प्रकार घर में आहार बना के खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे, कितना खिलाएंगे, उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। श्वान जैसा भरोसेमंद साथी कोई भी पशु नहीं है, ये हम सबको भलीभांति परिचित है। श्वान अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने मालिक की सुरक्षा करता है, अपने मालिक की देखभाल करता है और अपने मालिक से बड़ा शुभचिंतक कोई दूसरा नहीं होता है। तो अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो निश्चित तौर पर हमको अपने एक भरोसेमंद साथी जो हमारा डॉगी है उसके बारे में भी अच्छे भोजन के लिए सोचना पड़ेगा और अच्छा भोजन देने के लिए, स्वादिष्ट भोजन खिलाने के लिए हमको उसके बारे में जानकारी भी होना जरूरी है। इसके अलावा जो लोग पहली बार श्वान अपने यहाँ रख रहे हैं, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए भी जरूरी है कि श्वान पालने के पहले श्वान के रख रखाव के बारे में, उसके आहार के बारे में जानकारी अवश्य ज्ञान कर लें। उससे क्या है, उनका डॉगी जो है स्वस्थ रहेगा और बीमार नहीं पड़ेगा। सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में जो भोजन बन रहा है उसी हिसाब में हम भी डॉग को, अपने डॉगी को भोजन करा देते हैं। ये अच्छा नहीं है साथियों। कारण क्या है, डॉगी की रिक्वायरमेंट, आपके डॉग की रिक्वायरमेंट मनुष्य की तुलना में अलग होती है। उनकी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट, उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, उनके शरीर की जो आवश्यकता है वो मनुष्य से अलग रहती है। इसलिए हमको उनकी आवश्यकता के अनुसार ही आहार खिलाना चाहिए। और दूसरी प्रमुख बात क्या है, जो हम लोग घर में आहार बनाते हैं, जो घर में हमारे पास उपस्थित सामान रहता है, उपस्थित खाद्य पदार्थ रहते हैं, उनसे जो हम आहार बनाते हैं उसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमी रहती है। और मुख्य रूप से कमी सूक्ष्म खनिज तत्व और विटामिन की अवश्य रहती है। इसीलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम अपने डॉगी को संतुलित आहार बनाने का प्रयास करें, खिलाने का प्रयास करें। और इसके लिए आवश्यकता रहेगी कि हमको जानकारी मिले, जानकारी रहे कि हमारे डॉगी की आवश्यकता क्या है। साथियों, आपके डॉग की आवश्यकता क्या है निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए। और जैसा कि आप सबको पता है, शरीर किससे बना हुआ है और शरीर की मुख्य आवश्यकताओं में क्या क्या चीजें होती हैं। शरीर जिन तत्वों से बना हुआ है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पानी, जिसके बारे में मैंने पिछले अपने वीडियो में चर्चा की है आपसे। पानी का ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। आहार के द्वारा जो आपके डॉगी को मिलने वाला है उसमें मुख्य है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट अधिक रहता है हम लोग जो डाइट बनाते हैं, जो आहार बनाते हैं, जबकि डॉगी को मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं रहती है। पर जो हम लोग आहार रहता है उसमें करीब 30% 40% कार्बोहाइड्रेट रहता ही रहता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, पर अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो भी शरीर को, डॉगी को फैट के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति करने के लिए मुख्य रूप से अनाज और उनकी दलिया पर्याप्त रहती है। चावल है, विभिन्न प्रकार के अनाज हैं जो आपके घर में उपलब्ध हो, उसका उपयोग करें। प्रोटीन के तौर पर प्रोटीन की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आपके डॉगी के लिए। और प्रोटीन की आपूर्ति के लिए दालें, जो भी दाल आपके घर में उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण है सोयाबीन, और उसके अलावा सोयाबीन की बड़ी, जो कि मार्केट में, बाजार में आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा कई अन्य प्रकार की दालों की बड़ी है, वो भी आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। और इनके अलावा मूंगफली, दूध, पनीर, मछली, मीट, इन सब के द्वारा प्रोटीन अधिक मात्रा में आपके डॉगी को मिलती है। इसके अलावा आवश्यकता होती है वसा की, फैट की, और फैट से आपके डॉगी को ऊर्जा मिलती है। तो डॉग के जो फूड बनता है डॉग का, उसमें फैट की मात्रा अधिक रहती है, करीब 15%, 10% तक फैट उसमें रहता है। इसलिए कि डॉगी की आवश्यकता है कि फैट अधिक होगा तो ऊर्जा उसको अधिक मिलेगी। इसके अलावा जो मुख्य है, डॉगी को डालडा नहीं देना चाहिए। डालडा की जगह में, डालडा तो मत दीजिए आप, देसी घी की देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा रहता है तेल, और तेल अगर देंगे आप, और बेहतर ये कि 2-3 तेल अगर मिला के दीजिए तो और अच्छा रहेगा। तेल के द्वारा जो डॉगी की आवश्यकता होती है, उसके स्वस्थ रहने के लिए, उसकी स्किन को अच्छे से रखने के लिए, उसके कोट को अच्छे से रखने के लिए, वो होते हैं ओमेगा फैटी एसिड। वो लिंसीड ऑयल में खूब अधिक मात्रा में मिल जाएंगे, सोयाबीन ऑयल में भी पर्याप्त मात्रा में है, और सबसे महत्वपूर्ण है मछली का तेल, जो कि मछली के द्वारा उनको मिलेगा, अवश्य मिलना चाहिए। इनके अलावा डॉगी की आवश्यकता है खनिज तत्व की, मिनरल्स, और एक खनिज तत्व मुख्य रूप से हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए, हड्डियां बनने के लिए, शरीर बनने के लिए, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। ये आपको खनिज तत्व कहाँ से मिलेंगे? ये मुख्य रूप से हड्डी, जो हड्डी हम देते हैं, हड्डी मुख्य रूप से बड़ी हड्डियाँ डॉगी को खिलाने के लिए। उसके अलावा मछली, दूध और हरी पत्तीदार सब्जियाँ, इनमें भी काफ़ी अधिक मात्रा में खनिज तत्व रहते हैं। और इन सब के अलावा विटामिन्स की आवश्यकता तो बहुत कम है, पर इनका काम बहुत अधिक है। इसलिए ध्यान रखिए, विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, जो कि अधिकांशतया कमी रहती है। और विटामिन्स भी हरी सब्जीदार पत्तियों में पर्याप्त मात्रा में रहता है, पर उतनी अधिक मात्रा में हम अपने डॉगी को खिला नहीं पाते हैं। इसलिए मांस, मछली, चिकन और कुछ फल जो खाएंगे, उनसे पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिलते हैं। अगर विटामिन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा, अगर ये खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेंगे, और अगर ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में डॉगी को नहीं मिलेगा, तब उसमें कई प्रकार की बीमारियां होंगी। इसलिए बेहतर है कि आप उसको अच्छे से अच्छा आहार देने का कष्ट करें। हम जो अपने डॉगी के लिए, आप लोग जो अपने घर में आहार बनाएंगे, ध्यान रखिए कि उस आहार में कम से कम सूखे के हिसाब में, अगर उसको हम सूखे के हिसाब में तुलना करें, तो करीब 16% प्रोटीन, और उस प्रोटीन का 1/3 भाग पशु प्रोटीन, अंडा, मछली, मांस, अंडा, दूध, इन सब के द्वारा मिलना चाहिए। और इसके अलावा करीब 5 से 10% फैट और 5 से 10% फाइबर। ये सामान्यतया जो हम घर में आहार बनाएंगे, जो आप घर में आहार बनाएंगे, इनमें इतनी मात्रा में इस प्रकार के प्रोटीन, वसा, फाइबर, मिनरल्स, खनिज तत्व उपस्थित होने चाहिए। और साथ में जो इसके आहार में ऊर्जा रहेगी, वो करीब 3.5 से 4 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो इस तरह का अगर आहार खिलाएंगे, आहार संतुलित रहेगा, और आपका डॉगी बहुत स्वस्थ रहेगा। अन्यथा क्या होगा, जब डॉग को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उसकी आवश्यकता अनुसार नहीं मिलेंगे, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, ढीला पड़ जाएगा, उसके बाल झड़ेंगे, पैर में
बीमारी होगी और कुल मिला के कई प्रकार की बीमारियां उसको होने लग जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि थोड़ा आहार बढ़ाने के पहले जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो बढ़ने वाले डॉग होते हैं, जिनमें बढ़त होती है, जिनमें ग्रोथ होती है, एक एडल्ट डॉग की तुलना में, वयस्क डॉग की तुलना में उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी आवश्यकता एनर्जी की, प्रोटीन की डबल होती है। तो एडल्ट डॉग की तुलना में, वयस्क डॉग की तुलना में अगर आपके घर में बढ़ने वाला डॉगी है तो उसकी आवश्यकता उसकी तुलना में दोगुनी रहती है। इसका आप ध्यान रखें। और इसके अलावा अगर कोई ओल्ड डॉग आपके यहाँ है जिसकी एज अधिक हो गई है, एडल्ट की तुलना में, एक वयस्क की तुलना में करीब 1/4 आवश्यकता कम रहती है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आवश्यकता के बारे में आपको पता है, थोड़ा जानकारी है, तो आप अच्छा आहार उनको खिला पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि अब क्या खिलाएंगे, किससे खिलाएंगे, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले तो अनाज में गेहूं, मक्का, ओट, ज्वार, चावल, इस तरह के कोई न कोई खाद्य पदार्थ आपके घर में जरूर उपलब्ध होंगे। और चावल मुख्य रूप से 2 प्रकार का रहता है। एक तो बिल्कुल सफ़ेद चावल रहता है, उससे केवल कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और दूसरा ब्राउन राइस, जिसके ऊपर का छिलका बहुत कम निकला होता है। तो ब्राउन राइस अधिक पौष्टिक रहता है, विटामिन अधिक रहते हैं, मिनरल्स अधिक रहते हैं, इसलिए अधिक पौष्टिक रहता है। तो हो सके तो आप ब्राउन राइस ही खिलाएं, वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा दलिया, मुख्य रूप से गेहूं की दलिया, पर कुछ डॉग्स में ऐसा पाया गया है कि इसकी एलर्जी हो जाती है और ग्लूटीन कई बार उसके अंदर जो रहता है वो नुकसान भी करता है। इसलिए आप देख लें, कुछ मात्रा में उसका उपयोग करें। अगर डॉगी कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो आप दलिया का अच्छे से उपयोग करें। इनके अलावा प्रोटीन के लिए, आपूर्ति के लिए दालें, विभिन्न प्रकार की दालें हो गई, और मुख्य रूप से सोयाबीन है। बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन आती है, पर सोयाबीन को अच्छे से उबालना चाहिए। सोयाबीन की बड़ी है, अन्य दालों की बड़ी है, मार्केट में उपलब्ध है। तो उन बड़ी को लेके आप उबाल के अपने डॉगी को खिला सकते हैं। और इनके अलावा चना है, मटर है, ये सब भी डॉगी को पसंद है, और इनमें काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन भी रहती है। इसके अलावा ग्रीन बीन्स, ग्रीन मटर जब मिल जाए, दूसरी बीन्स जब मिल जाए, तो ये भी काफ़ी डॉगी के लिए प्रिय रहती है। तो प्रोटीन के अलावा इनमें फाइबर भी अच्छा मिलता है। तो जो मोटे डॉग हो रहे हैं, जिनमें फैट अधिक हो रही है, अगर उनको आप ये ग्रीन बीन्स खिलाएंगे तो उनमें उनका वजन कम होगा और उनका पेट भी काफ़ी अच्छा स्वस्थ रहेगा। क्योंकि बीन्स जब खिलाएंगे, जब फाइबर मिलेगा, तो उनका जो पाचन तंत्र है वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा तीसरा मुख्य भोज्य पदार्थ हो गया दूध। और दूध के द्वारा जितने भी उत्पाद मिलते हैं, सभी प्रकार के, चाहे दूध है, चाहे दही है, चाहे पनीर, चाहे मठा, चाहे स्किम मिल्क, आप सभी को डॉगी को खिलाने के लिए उपयोग में कर सकते हैं। और दूध में चूंकि लैक्टोज होता है, और लैक्टोज कई बार डॉगी को पच नहीं पाता है, इसलिए दूध की जगह में अगर आप दही का उपयोग करेंगे, मुख्य रूप से गर्मी के महीने में, तो दही बहुत ही पौष्टिक है। दही में प्रोबायोटिक भी मिलता है, और प्रोबायोटिक से आपके डॉगी का पेट बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावा डॉगी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। इसलिए प्रयास करें कि आप दही का उपयोग ही करें। इनके अलावा पनीर आपको कई प्रकार का बाजार से मिलता है। एक तो दूध का बना बनाया पनीर, जो कि सबसे अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर इनके अलावा सोयाबीन का पनीर भी मिल जाएगा, मूंगफली का पनीर भी मिल जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा
कुछ पनीर से डॉगी को एलर्जी होती है, तो आपको पता करना पड़ेगा कहीं उसको एलर्जी तो नहीं हो रही है। बाकी जो आपको सोयाबीन की पनीर मिलेगी, सोयाबीन के दूध की, मूंगफली के दूध की, निश्चित ही सस्ती रहेगी, तो आप उसको खिलाकर आपके ऊपर आहार में जो डॉगी के लिए खर्चा होने वाला है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। इनके अलावा कंद, मुख्य रूप से आलू, उसके अलावा शकरकंद बहुत अच्छा रहता है, गाजर और इसके अलावा कद्दू, इन सब का उपयोग करके आप उसके आहार को, डॉगी को, फूड को अच्छा बना करके खिला सकते हैं। इनके अलावा मांस, मछली और अंडा, इनकी आवश्यकता है। जैसा आपको बताया है कि आपके डॉगी को जो प्रोटीन की आपूर्ति की जाएगी, कुल प्रोटीन की जो आवश्यकता है, उसका करीब 1/3 भाग पशुजन्य प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन से होना चाहिए। तो मांस, मछली और अंडा, मांस के लिए आपका चिकन की मीट बहुत अच्छा है। अगर डॉग फैटी है तो चिकन के ऊपर की स्किन निकाल दीजिए आप। इसके अलावा हड्डी के टुकड़े भी आपको देना है, पर टुकड़ा जॉइंट वाले रहे तो अच्छा है, बड़ी बोन रहे तो अच्छा है। इसके अलावा आंत को अच्छे से धो के मिक्स करके उबाल के दे सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गन्स रहते हैं एनिमल के अंदर, मुख्य रूप से जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, इन सबको डॉग अच्छे से पसंद से खाता है। इनको पका देना चाहिए, पकाने के बाद खिलाना चाहिए, पर अधिक देर तक अधिक नहीं पकाना चाहिए। अगर मांस केवल आप स्टीम ट्रीटमेंट करेंगे, भाप देंगे कुछ देर तक पकाने के लिए, तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखना है, मांस का कीमा नहीं बनाना चाहिए। आप बेहतर यह है कि मांस के बड़े बड़े टुकड़े रखें, उसको उबाल दीजिए अच्छे से और उसको खाने के लिए दीजिए। कुछ डॉग्स जिनमें चर्बी अधिक जमा जाती है, मोटे हो जाते हैं, उनके लिए हम लोग उसको लीन मीट बोलते हैं कि आप उसको ऐसा मीट खिलाइए जिसमें चर्बी कम हो, फैट कम हो। और उसके लिए सबसे अच्छा रहता है ब्रॉयलर का मीट, चिकन मीट और पोर्क का मीट भी है। पर पोर्क के मीट में क्या है, कुछ मीट ऐसा होता है पोर्क में जिसमें फैट बिल्कुल न के बराबर होता है, पर अधिकांश मीट में आपको फैट भी मिल सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा पिग का मीट, पोर्क ऐसा ले जिसमें वसा की मात्रा कम हो। इसके अलावा मछली बहुत ही पौष्टिक है और मछली की आवश्यकता इसलिए अधिक है कि मछली में जो तेल मिलता है उसमें ओमेगा फैटी एसिड, मुख्य रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड अत्यधिक मात्रा में होता है। इसलिए मछली तो आवश्यक है, पर मछली कांटे वाली नहीं खिलाना है, कांटे का पोर्शन नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। समुद्री मछली, बड़ी मछली जब लाएंगे आप तो ऐसा पोर्शन जिसमें कांटे ना हो आप डॉगी को खिला सकते हैं। अंडा सबसे अच्छी चीज है, पर अंडे को कच्चा कभी नहीं खिलाना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। अंडे को कच्चा खिलाने से आपके डॉगी को नुकसान होगा, डॉगी की स्किन खराब होगी, हेयर गिरेगा, बाल गिरेंगे, हेयर फॉल होगा। क्योंकि कच्चे अंडे में एक नुकसानदायक तत्व होता है, एविडीन बोलते हैं हम लोग उसको, और एविडीन के कारण बायोटिन की कमी होती है, इसका ध्यान रखें। तो आप ये मान चलें कि अपने डॉगी को आपको कच्चा अंडा नहीं खिलाना है, उसको बॉयल कर लीजिए और बॉयल करने के बाद खिलाइए। इन सब के अलावा मुख्य रूप से डॉग में कैल्शियम की कमी कई बार अवश्य मिलती है, पैर टेढ़े होते हैं, तो कैल्शियम का जरूर कहीं ना कहीं उसको आहार में सप्लीमेंट करना चाहिए। अगर हड्डी आप अच्छी खिला रहे हैं, जॉइंट्स वाली हड्डियां हैं, बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, तो चबा चबा खाएगा, पर
कई बार ऐसा नहीं हो पाता है तो डॉग में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होने के कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसलिए बेहतर यह है कि अलग से सप्लीमेंट डाल दें। और आपके लिए अच्छा तरीका है, जो अंडे का आप उसको खाने के लिए उपयोग करते हैं, उसके अंडे के छिलकों को रख लीजिए और छिलकों को अच्छे से कूट के उसके भोजन में मिला दीजिए, तो उसको कैल्शियम भी अच्छे मिल जाएगा। इनके अलावा फल में देखिए विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और मिनरल्स भी काफ़ी अधिक मात्रा में रहते हैं। इसलिए फल में मुख्य रूप से केला है, आम है, सेब है, संतरा है। इनको डॉगी के डाइट में मिला के खिलाएं तो अच्छा रहेगा। सेब बहुत अच्छा है, उसमें बीटा कैरोटीन और दूसरे भी विटामिन सी और कई प्रकार के पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। फाइबर भी अच्छा होता है, पर उसके बीज को निकाल देना चाहिए। बीज को न खिलाएं, बीज नुकसान कर जाता है। इसके अलावा अनानास बहुत अच्छा फल है और डॉगी पसंद से खाता भी है। छिलका निकाल दीजिए, उसके पीस काट के डाल दीजिए, पसंद से खाता है और बहुत पौष्टिक होता है। इसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में रहता है। तो ये सभी जितने भी आपको बताए हैं खाद्य पदार्थ उसके डॉगी के भोजन बनाने के लिए, तो आपके पास जो भी इस तरह की चीज़ें घर में उपलब्ध हैं उनका उपयोग करें। और अभी आजकल तो कोविड-19 कोरोना के बीमारी के कारण लॉकडाउन है और लॉकडाउन में कोई निकल भी नहीं पा रहा है, तो इसलिए आपके घर में इस तरह के जो भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध हैं उसका उपयोग कीजिए और उसको मिला के डॉगी का डाइट बनाइए, डॉगी का आहार बनाइए और खिलाइए। इन सब के अलावा एक चीज़ जरूर है कि क्या नहीं खिलाना चाहिए। हर चीज़ नहीं खिलाना है आप डॉगी को, और उसमें मुख्य रूप से है मुनक्का, अंगूर, प्याज, लहसुन, चॉकलेट, अल्कोहल और जिनमें कैफीन अधिक होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल मीठी वाली चीज़ें सैकरीन है, इन सब का उपयोग जो है डॉगी के भोजन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदायक होते हैं। चॉकलेट हम भी खा रहे हैं, डॉगी खिला रहे हैं, नहीं खिलाना है, उनको नुकसान होता है। अब मुख्य बात आती है कि डॉगी को हम कितना खिलाएं, क्या खिलाएं। आपको पता लग गया, हमने बहुत सारी आपको सूची दे दी है कि आपके घर में जो भी उपलब्ध है उनमें से उनके लेके आप अच्छा डॉगी का भोजन बना सकते हैं। कितना खिलाना है, सामान्यतः एक वयस्क डॉग के लिए, एडल्ट डॉग के लिए जिसकी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो रही है, अगर उनमें देखें तो उसके शरीर के, उसके वजन के अनुसार करीब 1.5% सूखा भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। अगर 30 किलो आपके डॉगी का वजन है तो मतलब मान के चलिए कुल मिला के करीब 450 ग्राम 500 ग्राम आवश्यकता रहेगी। अब वयस्क डॉग का जो हम डाइट बनाएंगे, आपको पहले बताया है कि कम से कम 16% प्रोटीन होना चाहिए और एनर्जी 3-3.5 कैलोरीज पर ग्राम, इसका ध्यान रखें। इनकी आवश्यकता अगर हम देखें शरीर के वजन के अनुसार, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अनाज का जो उपयोग करना है उनके वजन के अनुसार 2% से लेके 1.5% तक। मतलब अगर उसका डॉगी का वजन आपका 15 किलो है तो आपको 300 ग्राम करीब 2% मतलब करीब 300 ग्राम अनाज की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आप गेहूं लेंगे चाहे चावल लेंगे। तो 2%, 1.5%, जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा, अगर आपके डॉगी का वजन 5 किलो है तो 2% मतलब 100 ग्राम। अगर वजन 30 किलो है तो 1.5% मतलब 400 ग्राम। इस प्रकार जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा, प्रतिशत के हिसाब में, परसेंट के हिसाब में आवश्यकता कम रहेगी। तो अनाज 2% से लेकर 1.5% तक आपको ध्यान रखना है। कितना वजन है उसके हिसाब में निकाल लीजिए और उतनी मात्रा देंगे
बहुत अच्छा रहेगा। मांस की आवश्यकता 1% से लेके आधा % मतलब अगर कम वजन वाला आपका डॉगी है तो 1%, मतलब अगर 5 किलो का डॉगी है तो 50 ग्राम मीट चाहिए 1%। अगर 10 किलो का डॉगी है तो आपका 1% और 0.5% के बीच में आप निकालते जाइए। कम वजन का है तो आप 1% मीट खिलाएंगे और जैसे जैसे वजन बढ़ता जाएगा आप 1% से नीचे आते जाएंगे। 1% और 0.5% के बीच में आप उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हरी सब्जियां भी 1% से लेके 0.5% तक, दूध भी 1% से लेके 0.5% तक। ये हमने आपको मोटा मोटा बताया कितना खिलाएंगे। आप अपने डॉगी का वजन देख लीजिए। अगर आपके डॉगी का वजन 30 किलो है मान लीजिए, तो आपके 30 किलो डॉगी के वजन के हिसाब में मैंने बता दिया अनाज कितना लेना है, 1.5% बॉडी वेट का। तो 30 किलो का 1.5% हो गया 450 ग्राम। तो दिन भर में उसका आहार जो होगा 450 ग्राम का अनाज देना पड़ेगा। और मांस 0.5% मतलब 30 किलो का 0.5% मतलब कितना हो गया 150 ग्राम। इसी प्रकार हरी सब्जियां 150 ग्राम। इसी प्रकार दूध 150 ग्राम। अगर दूध उपलब्ध नहीं है, अगर मांस उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने डॉगी को 1 से 2 अंडा रोज खिलाइए और उसको अच्छी मात्रा में प्रोटीन, अच्छी मात्रा में वसा मिलेगी और आपका डॉगी स्वस्थ रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, आप डॉगी को एक्सरसाइज करवाते हैं, एक्सरसाइज करवा के जब डॉगी थक जाता है तो तुरंत उसको खाना नहीं खिलाना चाहिए। एक्सरसाइज करने के आने के बाद पानी पीना है, थोड़ा पानी दे दीजिए, पर उसके कम से कम 1 घंटे बाद ही आप डॉगी को भोजन कराएं। वैसे तो भोजन एडल्ट डॉग को दिन में 1 बार भी देते हैं, 1 बार ही देते हैं कई जगह, इसलिए कि 1 बार खाना खिला दिया, चिंता खत्म दिन भर के लिए। पर सामान्यतया हम 2 बार खाते हैं, वो भी हमारे सामने बैठ जाएगा, उसको भी खिलाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप सुबह थोड़ा कम खाना दे दीजिए उसको और शाम को हैवी खाना दे दीजिए। मतलब एक टाइम आपको अच्छा हैवी खाना देना है, एक टाइम उसको लाइट खाना देना है, तो वो अच्छा रहेगा। तो आप साथियों, इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोविड-19 के प्रकोप में, कोरोना की बीमारी में हम सब लोग लॉकडाउन हैं और भविष्य के लिए भी जो हमने आपको जानकारी दी है, आपके घर में जो भी इस प्रकार के खाद्य पदार्थ मौजूद हैं, निश्चित ही रहते हैं, कोई ना कोई अनाज मिल जाएगा, कोई ना कोई दाल मिल जाएगी, कोई ना कोई फल मिलेगा, सब्जी मिलेगी। इसके अलावा मीट, अंडा, इन सब का उपयोग करके आपको मैंने बता दिया कितना खिलाना है। कितना खिलाने के लिए आपको अपने डॉगी का वजन देखना पड़ेगा। अगर 20 किलो वजन है तो उसका अनाज कितना लेना है, 2% से 1.5%, थोड़ा आगे पीछे इसके बीच में निकाल लीजिए। अगर उसका वजन कम है तो % की आवश्यकता अधिक रहेगी। वजन बढ़ता जाएगा, % कम हो जाएगा। ये आप अवश्य ध्यान रखें। आप इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे और ये आपको बहुत अच्छा ज्ञान देगा कि आप अपने डॉगी को किस प्रकार से अच्छा आहार अपने घर में बनाएं और खिलाएं, जिससे उसको किसी भी प्रकार की बीमारी न हो पाए और उसको अच्छा संतुलित आहार मिले। आपका डॉगी स्वस्थ रहेगा और आप भी खुश रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।